हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही स्पेशल विंटर स्पेशल इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी डाइट में। अगर आपको अपने जॉइंट्स, बोन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अगर आप चाहते हैं कि विंटर में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बना रहे, क्योंकि आमतौर पर गिरता है, तो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए, आपको एनर्जाइज करने के लिए, वेट लॉस के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक न्यू मदर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप ओल्डर अडल्ट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर रहता है, वात स्पेशली अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो ये इंग्रेडिएंट आपकी डाइट के अंदर मस्ट है। और कौन सा है ये इंग्रेडिएंट? हम बात कर रहे हैं गोंद की। गोंद यानी गम जो होता है। सो क्या है ये गोंद? क्या इसके बेनिफिट्स हैं? कैसे इसे डाइट में इंक्लूड करें और कितना इंक्लूड करें, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गोंद जो होता है, स्पेशली जो विंटर्स में यूज़ किया जाता है, वो आता है प्लांट के गम से। तो कई पेड़ होते हैं जिसमें हम जब कट लगाते हैं तो एक लिक्विड बाहर आता है, चिपचिपा गोंद जैसा बन जाता है, और वो ड्राई होने के बाद छोटा छोटा कंकर या पत्थर की तरह बन जाता है। ये होता है पेड़ का गोंद। ना जो हम विंटर्स में गोंद यूज़ करते हैं वो बबूल के पेड़ से आता है, कीकर के पेड़ से आता है। ना गोंद बहुत टाइप का आता है, बबूल का जैसे मैंने कहा, इसके अलावा नीम के पेड़ से भी गोंद निकाला जाता है, आम के पेड़ से गोंद निकाला जाता है, इमली के पेड़ से गोंद निकाला जाता है, यहाँ तक कि जो हम हींग खाते हैं वो भी एक तरह का गोंद होता है। मोरिंगा का पेड़ अगर आपके पास है तो उसमें से भी ये गोंद निकलता है। जितने भी जिन प्लांट से ये गोंद निकलता है उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्लांट की होती है वो तो उनके अंदर होती ही है, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स जो होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, वो इन गम्स के अंदर होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो जो नीम का गोंद है वो ब्लड को प्योरीफाई करने की मेडिसिन में, आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। जो आम का जो गोंद होता है वो एक्ने को या कोई और स्किन डिसऑर्डर को रिजॉल्व करने की जो मेडिसिन होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मोरिंगा का जो गोंद होता है वो हार्मोनल बैलेंस के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मोस्टली जो गम होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, बट दे आर टू गम्स जो हम हाउस होल्ड पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो दो तरह के गोंद होते हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 गोंद जो सिर्फ गोंद कहलाता है, जो सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं, एंड दूसरा होता है गोंद कतीरा जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। इनके डिफरेंस के बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन एक और गम होता है गौर गम। तो गौर की जो फली होती हैं उसका भी गम निकलता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है एज अ थिकनिंग एजेंट, एज अ बाइंडिंग एजेंट। तो ये आइसक्रीम्स में सूप को थिकन करने के लिए या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को थिकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सॉस को थिकन करने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन गोंद एंड गोंद कतीरा। तो जैसे मैंने कहा, गोंद जो है, हम जब विंटर्स के गोंद की बात करते हैं तो हम सिर्फ गोंद की बात करते हैं। इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, आपके बॉडी को गर्माई देता है। अगर हम कलर की बात करें तो गोंद कतीरा से इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा डार्क और शाइनी सा होता है। तो इसकी जो आप देखेंगे, इसकी जो क्रिस्टल्स होंगे वो थोड़े से शाइनी होते हैं। इसके अलावा जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पानी में मिक्स हो जाता है, पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है। वहीं जब हम गोंद कतीरे की बात करते हैं तो जब हम उसे पानी में ऐड करते हैं तो वो फूल जाता है और जेल की फॉर्म ले लेता है। जस्ट ऐड 2 to 3 पीसेज ऑफ गोंद कतीरा इन अ कटोरी ऑफ वाटर एंड यू विल सी कि वो बिल्कुल एकदम फूल जाता है। इसे शेक्स के अंदर, स्मूदीज़ के अंदर, चटनीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो गोंद कतीरे की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। इसका कलर गोंद से थोड़ा सा लाइट होता है और इतना ज़्यादा शाइनी कलर नहीं होता है। ऑल्सो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े से इवन होते हैं, लेकिन जो गोंद होता है वो अनइवन सा होता है। अगर हम इनके यूजेस की बात करें
तो गोंद जो होता है वो सर्दियों में लड्डू के अंदर, पंजीरी के अंदर, हलवे के अंदर ऐड किया जाता है। और वहीं एज आई सेड, गोंद कतीरे को शेक्स के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, शिकंजी के अंदर, आइसक्रीम्स के अंदर ऐड किया जाता है घर में। गोंद की अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसके अंदर कोई ऐसा फैट नहीं होता है। इट इज़ मोस्टली कार्ब्स, और कार्ब्स में भी फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो इसके माइक्रोस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके, जो इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो इसके हेल्दी कंपाउंड्स हैं, प्लांट बेस्ड जो इसके कंपाउंड्स हैं, उनकी वजह से इसे बेनिफिशियल माना जाता है ना। सर्दियों वाले अगर मैं गोंद की बेनिफिट्स की बात करूँ तो सबसे पहले ये आपको वार्म रखता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो सर्दियों में आमतौर पर हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लो हो जाता है। सो व्हेन यू कंज्यूम और इंक्लूड गोंद इनटू योर डाइट, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसके अलावा आपकी एनर्जी, आपका स्टेमिना भी इससे बूस्ट होता है। आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, एग्जाइटी को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है बिकॉज इट इज़ हाई इन फाइबर। तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। स्पेशली जिन लोगों को मसल पेन होता है, बॉडी एक होता है, बोन्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, उन लोगों को गोंद को ज़रूर ऐड करना चाहिए विंटर्स में। सो ओल्डर अडल्ट्स को, या फिर एनीवेज अगर आप फीमेल हैं, आपको बैक में पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर आपको जहाँ भी जॉइंट्स हैं, आपके शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, कहीं पर भी आपको पेन होता है, तो वो पेन जो होता है सर्दियों में बढ़ जाता है। उसमें भी अगर आप गोंद अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपका ये सारा पेन कम होगा। वन रीज़न बिकॉज इट इज़ हाई इन कैल्शियम, और इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो उस पेन को कम करने में हेल्प करते हैं और आपकी बोन्स को मजबूती देते हैं। नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वात को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, इसकी वजह से भी आपकी जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रीटिंग वीकनेस एंड इनफर्टिलिटी। जिन लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स कम होते हैं उन्हें भी डाइट में इसे इंक्लूड करना चाहिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ये आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है, उसके टेक्सचर को, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी बालों की हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये गोंद इज ऑल्सो एक्सेलेंट फॉर पीपल विद लंग्स रिलेटेड इश्यूज। ये कैल्शियम में हाई होता है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद भी फीमेल्स के जॉइंट्स, उनके पेल्विक एरिया जो होता है वो काफ़ी वीक होता है, उसकी मसल्स काफ़ी वीक होती हैं। तो न्यूली मदर्स को भी ये रिकवरी में हेल्प करता है, उन्हें भी डाइट के अंदर इसे इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही उनके मिल्क के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। गोट एंड कैमल मिल्क इज बिलीव टू बी हाईली न्यूट्रिशियस। उसकी वजह यही है कि ये एनिमल्स जो होते हैं वो बबूल के पेड़ को, उसके पत्तों को उस पर फीड करते हैं बेसिकली। ये ओल्डर अडल्ट्स को रेकमेंड किया जाता है। ये PCOS PCOD जिन्हें हैं वो भी फीमेल्स अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। ये PMS के सिम्टम्स को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। गोंद जो है वैसे कैलोरी में बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 2 चम्मच में मुश्किल से 40 कैलोरी के आसपास होता है, इनफैक्ट उससे भी कम। लेकिन फिर भी अगर आप इसे मॉडरेशन में ना खा के ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। गोंद को आप एज इट इज़ ना खाएं, उसे आप पंजीरी के अंदर, पिन्नियों के अंदर, लड्डूस के अंदर खाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि जब भी आप इसे फैट के साथ इंक्लूड करते हैं मिक्स करके डाइट में, तो इसका अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर, इसका यूटिलाइजेशन, इसका काम जो होता है आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए गोंद को हमेशा आप देखेंगे फैट के सोर्सेज के साथ कंबाइन किया जाता है, देसी घी के साथ। अगर आप वीगन है तो कोकोनट ऑयल उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स एंड सीड्स के लड्डू। सर्दियों में सारी चीज़ें आमतौर पर आपके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं तभी। अगर आप इन एक्सेस कंज्यूम करेंगे गोंद को तो ये नौशिया, ब्लोटिंग, गैस कॉज कर सकता है या फिर इनडाइजेशन कॉज कर सकता है। सो मॉडरेशन में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मैंने भी गोंद की पिन्नी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। इनफैक्ट नाउअडेज आई एम हैविंग गोंद का लड्डू एज माई इवनिंग स्नैक, और बहुत ही यूज़फुल है। इवन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो आप खा सकते हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप इसे डाइट के अंदर इंक्लूड करें। आई थिंक ऐसी कोई भी एज ग्रुप नहीं है जो
गोंद को कंज्यूम नहीं कर सकती है, जिसके लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा। सो डू इंक्लूड दिस मैजिकल इंग्रेडिएंट, मैजिकल विंटर इंग्रेडिएंट इन योर डाइट। ऑलमोस्ट विंटर जो है आधे चले गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आपने इसे इंक्लूड नहीं किया है, आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी के लिए, वेट लॉस के लिए, अच्छी स्किन के लिए और खूबसूरत बालों के लिए इसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। ऑल्सो डू लेट मी नो कि आप कौन सा इंग्रेडिएंट नेक्स्ट चाहते हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं। आई हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट अबाउट कोकोनट, तो अगला वीडियो मैं उसी पर लेकर आऊँगी। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।